जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वह है विराम चिन्ह, ठीक है। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विराम चिन्ह कितने हैं सब जो है बताया जाएगा, कौन सा चिन्ह कहाँ कैसे कब प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग चैनल पर नहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विराम चिन्ह दरअसल में है क्या, पहले हम समझते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहराव या रुकना। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, मतलब वाक्यांश को लिख प्रकार से जब हम कोई वाक्यांश पढ़ते हैं, ठीक है, तो वाक्यांश पढ़ने के दौरान जो है कुछ चीज़ों को लिखना एक प्रकार से कहीं कहीं रुकना पड़ता है, ठीक है। तो जो ठहराव होता है, रुकना पड़ता है, वही हमारा होता है विराम। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ये विराम चिन्ह है क्या, इसका प्रयोग होता कहाँ पे है। तो चलिए थोड़ा जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं, ठीक है। जब हम काम करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है, एक प्रकार से काम करने के दौरान थकान होता है, रुकते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, वैसे ही लेखन कार्य में, यहाँ लेखक गलती से लिखा गया, ये गलत है। लेखन कार्य में, ठीक है, लेखन कार्य में भी विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे ही रुकना पड़ता है लेखन कार्य में भी। तो जहाँ जहाँ हम रुकते हैं वही हमारा होता है विराम, ठीक है। और वहाँ पे जो विराम का एक प्रकार से जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम में जो चिन्ह का प्रयोग होता है वही होता है हमारा विराम चिन्ह, ठीक है। और गलती से जो है एक प्रकार से यहाँ नाम मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो गलती से निकल गया था हमारा जो है भरत मुनि। तो भरत मुनि उसमें है, क्या नाम है, रस में है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं, इंसान ही गलती करता है, ना कि जो है भगवान। गलती तो भगवान से भी होती है, इंसान तो हम है ही हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। गुरु कांता प्रसाद, ठीक है, नाम था गुरु कांता प्रसाद, इसको आप लोग याद कर लीजिए, नाम है गुरु कांता प्रसाद, ठीक है। गुरु कांता प्रसाद के अनुसार जो है कुल 20 तरह के जो है विराम चिन्ह होते हैं। कितने तरह के, 20 तरह के गुरु कांता प्रसाद हैं, ना कि भरत मुनि, ठीक है। गुरु कांता प्रसाद, बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन हाँ 20 सही है, ठीक है, 20। अब गुरु कांता प्रसाद जो हैं, इन्होंने बताया कि जो विराम चिन्ह है वह है 20, ठीक है, 20 चिन्ह हैं। अब 20 में कौन कौन से चिन्ह हैं, कैसे चिन्ह हैं, जिसमें प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, सब जो हैं सब का सब हम बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए पहला विराम आता है हमारा अल्प विराम, ठीक है। हाँ, तो पहला विराम हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह आप लोग ये देखिए, ऐसे ही होता है अल्प विराम, मतलब एक ऐसे कॉमा करते हैं ना, कॉमा, ये हमारा होता है अल्प विराम, ठीक है। एक होता है हमारा अर्ध विराम, जो बच्चे कहते हैं कि मतलब जैसे अर्ध कॉमा होता है ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, ए इस माध्यम से ऐसे होता है ना, तो हम लोग कॉमा लगाते हैं। जस्ट कॉमा के जस्ट ऊपर एक बिंदी लग जाए तो वो हमारा हो जाता है अर्ध विराम। क्लियर हुआ, मतलब कॉमा के जस्ट ऊपर ये अल्प विराम का जो प्रयोग होता है। जैसे मान के चलो, अभी हमने बोल दिया कि सीता गीता और राम, सीता गीता और राम, तो सीता गीता और राम, तो जो सीता गीता के बीच में होगा वह कामा लगेगा, ठीक है। तो सीता गीता, ठीक है, सीता गीता के बीच में क्या लगेगा, बीच में कामा लगेगा, सीता गीता, और तो लग ही गया है सीता गीता और राम, तो सीता गीता के बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम जो है, अर्ध विराम के ऊपर देखिए ये है, ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा अर्ध विराम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम क्या है, अब पूर्ण विराम में जो होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, जब कोई पंक्ति एक प्रकार से जब हम बोलते हैं, कोई भी शब्द हो, जैसे एक वाक्यांश हम बोल दिए, वाक्यांश खत्म हो गया, जब खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे लगता है पूर्ण विराम, ठीक है। जैसे राम घर जाता है, तो राम घर गया, ठीक, राम घर जाता है, तो बात हमारी खत्म हो गई कि राम कहाँ गया, घर गया, लास्ट में लग गया क्या, पूर्ण विराम, इसी को हम कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है क्या, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये जो होता है इसको आश्चर्यजनक भी बोलते हैं। जैसे
एक होता नहीं, बोल दिए जैसे बोल दिए शाबाश, ठीक है, शाबाश जब बोलेंगे तो शाबाश के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, शाबाश तुम बहुत अच्छा किए, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा खेला, शाबाश, गुड गुड। तो इसमें रहता है ना शाबाश, शाबाश के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। जैसे आश्चर्यजनक सूचक शब्द हो, ठीक है, आश्चर्यचकित वाला जो हो, जैसे ना अरे उसको कुछ हो गया, ठीक है, जैसे कि कुछ भी होगा, कुछ भी ले सकते हैं। अरे वह बाजार जा रहा था, गिर गया, तो वहाँ अरे जो लगा है, अरे के बाद क्या लगेगा हमारा, लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है इसको हम जो है कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है इसमें प्रश्नवाचक शब्द जितने भी होते हैं, जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारा होता है प्रश्नवाचक। जैसे देखिए जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, वहाँ पे लगेगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तो जब इसमें एक शब्द आया क्या, तो क्या आया क्या, वहाँ पर प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे शब्द होंगे। अब जैसे मान के चलो अगर हम कोई शब्द और ले लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या कारण है वहाँ जा रहे हो, तो मतलब ऐसे करके जो भी वर्ड होगा प्रश्नसूचक जो शब्द होंगे वहाँ पे हमारा लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर हुआ। ये आप लोग जो है 20 जो है याद कर डालिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है निर्देशन चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है, इसमें इसको जो है देखो इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ठीक है, इसके नाम से भी जान लेते हैं हम जो है संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इसी प्रकार का होता है जैसे माइनस होता है उसी प्रकार का, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो कोष्टक आता है ना वो भी एक चिन्ह की कैटेगरी में आता है। चिन्ह की कैटेगरी में जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे ना, मैथ में रहता है छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है ना, बिग को वो सब रहता है। इनमें देखो ये होगा स्मॉल कोष्टक, अर्थात छोटा कोष्टक, और ये क्या होगा मझला कोष्टक, ये क्या होगा बड़ा कोष्टक अर्थात बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो होगा कोष्टक के भी प्रकार हैं, ठीक, इसी में भी आएगा वो चिन्ह ही है। ये देखो चिन्ह है ना, ये चिन्ह है, ये चिन्ह का प्रयोग होता है, हम लोग लिखते नहीं। जैसे देखो वायु, मान के चलो वायु लिख दिए, हाँ वायु लिख दिए और ब्रैकेट यहाँ लगाए और लिख दिए हवा, यहाँ हवा लिख दिए ब्रैकेट बंद, तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाए कि नहीं लगाए, तो यही हो गया हमारा छोटा ब्रैकेट करके, ठीक है। ये होगा था हमारा छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। चिन्ह तो आप लोग देख लिए, ये छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट। आगे हम बात करते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है, तो अवतरण चिन्ह देखिए सिंगल होता है, एक सिंगल ऐसे 6 आकार का, इधर 9 आकार का, ये होगा अवतरण चिन्ह, ये होगा अवतरण चिन्ह, और ये होगा हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का याद रखिएगा आप लोग, ऐसे करके कोई पंक्ति जब लिखी जाती है तो यहाँ पे ऐसे करके लगेगा। जैसे मान के चलो हाँ, जैसे पिताजी का पैर छुए, पिताजी आशीर्वाद दिए, तो उन्होंने कहा खुश रहो या जीते रहो, कुछ बोलेंगे ना, तो जब बोलेंगे जीते रहो, ठीक है, जीते रहो ऐसे बोले, तो ये वाला हमारा यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे जो है यहाँ लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे जो है ऐसे करके चिन्ह लगा लेंगे। मतलब जैसे इस प्रकार का ऐसे शुरू और बंद, ठीक है, ऐसे करके, मतलब 66 99 याद रखिएगा। शुरुआत कहाँ से होगी, इधर से होगी, इधर इधर 66 बनेगा, इस साइड 99 टाइप का बनेगा, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, गलती हो जाती है ज़्यादातर। आगे हम बात करते हैं उपविराम। उपविराम क्या होता है, उपविराम में खाली दोनों जो है ऐसे करके हो जाता है, ऐसे बिंदी लगती है, ठीक है, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, अपूर्ण विराम, ठीक है। सबका प्रयोग होता है अपना अपना, ठीक है। जब आप कहीं मतलब जब पूरा जो है मोटी पुस्तक कोई भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चिन्ह जो है 20 के 20 चिन्ह कहीं ना कहीं देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि सर ये क्या बताने, कभी हम देखे ही नहीं, ठीक है, तो घबराइएगा मत। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह देखिए, विवरण चिन्ह ये है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक बिंदी इधर, एक बिंदी इधर, एक ऐसे करके रहता है, ठीक है, मतलब ऐसे एक बिंदी इधर ऐसे करके। तो जैसे मान के चलिए आज हम ऊपर देखिए आएंगे,
ये विराम चिन्ह लगा है, मान के लिए यहाँ लिखा गया विराम, तो यहाँ पे हम ऐसे करके यहाँ मतलब हम विवरण किसका देंगे, विवरण आज हम देंगे किसका, विराम चिन्हों का विवरण देंगे। ठीक है, ऐसे मान के चलिए आज हमको प्रकाश पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ हम बीच में लिख दिए प्रकाश और ये वाला चिन्ह लगा दिए, मतलब आज हम विवरण किसका देंगे, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, व्याख्या करना है इसमें, तो क्या होगा वो विवरण चिन्ह होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कितना जाना, अभी तो हम लोगों ने 10 ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हंस पाद जो होता है और त्रुटि विराम दोनों एक होता है। जो हंस पद होता है या उसको हम कहते हैं त्रुटि विराम, हंस पद या हंस पाद। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला, देखिए खांसी से परेशान हो गए हम। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार होता है। ठीक है, अगला है लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, हाई लेवल है थोड़ा सा। ठीक है, घबराइए नहीं, ये सब चिन्ह के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। तो लाघव चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, यह लगभग में अंडाकार होता है, मतलब ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह इसको कहते हैं। अगला हम बात करते हैं पाद चिन्ह। ठीक है, ऐसे होता है पाद चिन्ह, ऐसे डैश बराबर थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा लॉन्ग में होगा। ठीक है, अगला दीर्घ, जो भी एक हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशन चिन्ह। ठीक है, वही था हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, घबराने नहीं बात है, जैसे अभी बताया था ना, जो यहाँ पे एक मिनट साइड देखिए जो निर्देशन चिन्ह लिखा ना, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह, ये वाला इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, संयोजक लिखा ना, योजक चिन्ह यही हो गया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। कई नाम होता है, हिंदी में इतना नाम है, जैसे पैर है, पैर को अंग्रेजी में बोल दिए लेग, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, पैर, टांग, गोड़, तो मतलब कई नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हिंदी में बहुत नाम होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो है अंडाकार होता है, इसी प्रकार का गोलेनुमा संरचना होती है, और पुनरुक्त सूचक में देखिए ए वाला होता है। ठीक है, ऐसे करके होगा, ऐसे डैश डैश करके रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होगा, ऐसे ही लॉन्ग रहेगा, छोटा सा नहीं। ये छोटा वाला अगर रहेगा, ये छोटा वाला रहेगा तो योजक चिन्ह रहेगा। जैसे मान के चलिए, देखिए ये छोटा वाला बनाए, ये योजक चिन्ह है, लेकिन पाद चिन्ह में से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, एक होता है ना नीचे डैश करके, जैसे यहाँ पे लिखा गया, यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो ये नीचे लगता है ऐसे करके, ये वाला होता है पाद चिन्ह। अगला दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या है, तो दीर्घ जो होता है ना, ये जब आप पढ़ेंगे जो है, ये अगर मगर तगड़ जहाँ आता है तो यहाँ यति होती है, तो ये वाला जो है ये दीर्घ में चला जाता है। ठीक है, ये कंडीशन बनती है, इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये वाला है। एक देखिए पाद बिंदु होता है, ये पाद चिन्ह ऐसे है, पाद बिंदु में ऐसे भाग की तरह रहेगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, भाग की तरह रहेगा, उसको कहेंगे पाद बिंदु। ठीक है, आप लोग इसके शब्द पर मत जाइएगा। ठीक है, और अब देखिए आगे, ऐसे ही नाम ही है इसका। हंसपाद क्या होता है, हंसपद बोले या हंसपाद बोले। ठीक है, इसको कहते हैं त्रुटि विराम। त्रुटि विराम, जैसे कोई शब्द की त्रुटि हो जाए, मान के चलो। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, तो इधर खाना लिख दिए। ठीक है, मान के चलिए लिखे राम ने खाना खाया। ठीक, तो या कुछ भी, मतलब मान के लो राम लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, तो राम में क्या करें, माँ को ही हटा दें। ठीक है, या राम कुछ भी, मतलब ऐसे वर्ड लिख दो, राम ने। ठीक, राम ने खाना खाया, तो राम लिख दिए, ने भूल गए, तो वहाँ पे आप चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ त्रुटि हो गई है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं ऐसे कैप करके। ठीक है, इसको त्रुटि विराम कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं टीका सूचक। टीका सूचक में क्या होगा, ऐसे स्टार बना रहेगा, प्लस बना रहेगा, 1 2 3 4 करके ऐसे डिजिट लिखे रहेंगे, ये होगा टीका सूचक। और तुल्यता सूचक क्या होता है, जो आप लोग बराबर कहते हैं, बराबर, वही होता है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक एक होता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक क्या होता है, समाप्ति सूचक जो होता है उसको कहते हैं जो है ऐसे चिन्ह लगता है लास्ट में। जैसे देखिए थोड़ा सा, जब समाप्ति हो जाता है ना, तो ऐसे करके एक बिंदु रख के ऐसे करते हैं। लास्ट में जब पुस्तक एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में ऐसे चिन्ह बना रहता है, कैसे, ऐसे एक पाई, एक गोला, फिर एक पाई। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 जो है सूचक, एक प्रकार से विराम चिन्हों के क्या थे, सूचक थे। ठीक है, हम लोग विराम चिन्ह को जान चुके हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात रुकना। जिस प्रकार जो है हम जो है काम करते समय रुकते हैं, उसी प्रकार जो है लेखन में जो है, ठीक है, लेखन में, पठन में, मतलब लेखन में ज़्यादातर लेखन में ज़रूरत पड़ती है हमारी किसकी, विराम चिन्ह की। ठीक है,
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और बच्चों कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपको पहले से पता था कि 20 विराम चिन्ह होते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है, बाय बाय।